बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी टूटी फ्रूटी की रेसिपी। इसको अशरफी मुरब्बा भी कहा जाता है और उसको कच्चे पपीते से बनाया जाता है। तो आज मैं उस फल के साथ इसको बनाऊंगी जिसको हम बेकार समझ कर फेंक देते हैं, आधा इस्तेमाल करते हैं और आधा फेंक देते हैं। जी हाँ, तरबूज के छिलकों से बनाएंगे। जी हाँ, इस रेसिपी को आपने मुकम्मल देखना है ताकि इसका कोई पार्ट मिस ना हो और आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी टूटी फ्रूटी घर पे तैयार कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे पहले मैंने लिया है तरबूज और इसका सुर्ख वाला हिस्सा निकाल लिया, जिसको हम सब बहुत शौक से खाते हैं, उसको हमने अलहदा कर लिया है। और ये हैं वो छिलके जो हमने फेंकने थे, लेकिन आज हम इनको फेंकेंगे नहीं, इनसे हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी टूटी फ्रूटी। तरबूज का गूदा निकालने के बाद अब हम इसको दरमियान से काट लेंगे ताकि आसानी से हम इसका छिलका उतार सकें। और किसी पीलर से या छुरी से आपने इसका छिलका उतार लेना। ये थोड़ा सख्त होता है लेकिन आराम से उतर भी जाएगा। थोड़ी मेहनत होगी और आराम से हम इसको उतार लेंगे। ग्रीन वाला हिस्सा हमने इसका सारा उतार लेना है। ग्रीन हिस्सा साफ करने के बाद इसके अंदर जो हल्का सा गूदा रह गया वो भी उसको निकाल लेंगे। सिर्फ हमने इसका इस्तेमाल करना है जो दरमियान में सफ़ेद हिस्सा होता है। तरबूज का ये सफ़ेद हिस्सा हमने साफ़ कर लिया। इसी तरह मैंने तरबूज के सारे छिलकों को साफ़ कर लिया, इसका सफ़ेद हिस्सा निकाल लिया है, ग्रीन भी उतार दिया है और सुर्ख वाला भी। अब हम इसके करेंगे छोटे छोटे टुकड़े। इसके टुकड़े आप बड़े भी रख सकते हैं, दरमियाने भी रख सकते हैं और छोटे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी ज़रूरत हो, जैसे आपने इस्तेमाल करना हो उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं इनका दरमियाना पीस काटूंगी, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। तो इसी तरह मैं ये तरबूज के बाकी छिलकों को भी साफ़ करके तो अच्छे से काट लूँगी। और इन कटे हुए क्यूब्स को मैं 3 से 4 कप इस्तेमाल करूँगी आज की रेसिपी के लिए। जितने आप क्यूब्स के कप लेंगी उतना ही कप आपने पानी का इस्तेमाल करना है। मैंने 3 कप लिए हैं तो इस हिसाब से मैंने 3 कप पानी का लिया है। और पानी को पहले आपने उबाल लेना है। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो उस वक्त हम इसमें कटे हुए क्यूब्स को शामिल करेंगे और आंच को मीडियम रखते हुए हमने इन क्यूब्स को 5 से 7 मिनट तक पकाना है, या इतनी देर हम इनको पकाएंगे जितनी देर में ये ट्रांसपेरेंट हो जाएं और हाफ कुक हो जाएं। 7-8 मिनट पकने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्यूब्स हो गए हैं हमारे तैयार, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो अब हमने इनको पानी से निकाल लेना है। कढ़ाई को रखेंगे दोबारा से चूल्हे पे और इसमें मैंने शामिल किया है 1.5 कप पानी का और उसी कप के नाप से मैंने 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। आप मयन कप से भी कर सकते हैं और आप जो चाय का कप हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उससे भी नाप कर सकते हैं। और अब चम्मच को मुसलसल चलाते हुए हमने चीनी को मेल्ट करना है। इसका भी शीरा नहीं तैयार करना, पहले हमने सिर्फ इसको मेल्ट करना है। और जब चीनी मेल्ट हो जाए तो इसमें चंद कतरे हम डालेंगे वनीला एसेंस के। ये शीशी आप देख रहे हैं, ये आपको आम पंसार स्टोर से भी मिल जाएगी और अच्छी बेकरी से भी मिल जाती है। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है और ये इस एसेंस को हम बहुत सारी और आइटम्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केक वगैरह में भी, और ये साल भर आराम से चल जाती है। और अब उबले हुए जो क्यूब्स हैं वो हमने इस शीरे में डाल देने हैं और इनको हमने पकाना है। और क्यूब्स डालने के बाद हमने इनको इतनी देर पकाना है कि जितनी देर में हमारा शीरा गाढ़ा हो जाए और एक तार का हो जाए। तो इतनी देर में ये सारे जो क्यूब्स हैं वो मीठा ऑब्जर्व कर लेंगे, अपने अंदर जज़्ब कर लेंगे। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि हमारे क्यूब्स पक भी गए हैं और इन्होंने सारा शीरा भी पी लिया, अंदर तक इनके शीरा अच्छे से जज़्ब हो गया है। इस शीरे की थिकनेस को आप हाथ पे थोड़ा सा लेके तो प्रेस करके देख सकते हैं कि एक तार का शीरा तैयार हो गया है। शीरे में आपको चिपचिपाहट सी महसूस होगी, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा शीरा तैयार है, हमारे क्यूब्स तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी और बाकी प्रोसीजर हम उसके बाद करेंगे।
माशाल्लाह देखें हमारे क्यूब्स कितने अच्छे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो अब हमने इनको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद अब आपके पास जितने फूड कलर हैं, खाने वाले जो कलर बाज़ार से मिलते हैं, एक कलर में बनाना चाहते हैं, ज़्यादा कलर्स में बनाना चाहते हैं, उतने हिस्सों में आपने इसको डिवाइड कर लेना है और उतने बर्तनों में आपने इसको अलग-अलग से डाल लेना है। थोड़ा-थोड़ा सा शीरा हम इसमें शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा शीरा हम उसमें डालते जाएंगे और बाकी जो शीरा बच गया है ये ज़ाया नहीं होगा। इसको हम किसी मीठी डिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शरबत में कर सकते हैं। मेरे पास कुछ लिक्विड फॉर्म में कलर थे और कुछ पाउडर में थे, मैंने दोनों का इस्तेमाल किया है। तो कलर को आपने अच्छी तरीके से क्यूब्स के ऊपर लगा देना है, इसके अंदर डिप कर देना है। सबसे पहले मैंने बनाया है ग्रीन कलर में, उसको साइड पे करेंगे। अब दूसरा है हमारे पास ये रेड फूड कलर है, वो शामिल किया है और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तीसरा है मेरे पास येलो कलर, इसको भी लगा दूंगी और चौथा है मेरे पास ऑरेंज कलर। तो इस तरह मैंने 4 कलर तैयार कर लिए हैं। 3 से 4 घंटे के लिए हम इनको छोड़ देंगे और 4 घंटे के बाद हम इसमें जो एक्स्ट्रा शीरा है उसको हम निकाल लेंगे। अब हमें शीरे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्यूब्स ने शीरा अच्छी तरह से जज़्ब कर लिया है। इतने प्रोसीजर के बाद अगर आप इसको फ्रेश इस्तेमाल करना चाहते हैं 1-2 दिन के अंदर, तो फिर आपको इसको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ड्राई करके लंबे अरसे तक रखना चाहते हैं तो इस तरह आप किसी भी बर्तन में इसको निचोड़ के डाल लें और बिल्कुल इसको चम्मच से फैला के एक-एक दाना अलहदा कर लें। अभी ये सारे कलर्स गीले हैं तो इनको हमने अलहदा-अलहदा ही रखना है ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं और मीठा भी है, मीठे की वजह से भी चीज़ें आपस में चिपक जाती हैं, लिहाजा किसी बड़े बर्तन में इनको खुला-खुला करके डाल दें। सारी अशरफियों को अलहदा-अलहदा फैलाने के बाद किसी साफ़ कपड़े के साथ, बारीक कपड़े के साथ इनको कवर करेंगे। इसके लिए आप किसी जाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि धूप में जब हम रखें तो इस पर मक्खियाँ वगैरह या कोई कीड़ा वगैरह ना आए। गर्मी के मौसम में कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और आजकल धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो 1 से डेढ़ घंटे में हमारी अशरफियाँ खुश्क हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद हमने इनकी एक साइड को पलट देना है ताकि दूसरी तरफ से भी ड्राई हो जाएं। तो इसके लिए आपने एक-एक दाने को हाथ से पकड़ के यूँ टर्न कर देना है ताकि दूसरी तरफ से भी वो हवा उनको अच्छी तरह से लग जाए, धूप लग जाए और वो ड्राई हो जाएँ। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि ड्राई होने के बाद वो आपस में चिपकेंगी भी नहीं और इनकी लाइफ टाइम भी बहुत बढ़ जाएगा। 1 से डेढ़ घंटा दूसरी तरफ से भी धूप लगवाने के बाद हमारी टूटी फ्रूटी अब बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसका दाना अलहदा-अलहदा है, बिल्कुल आपस में नहीं चिपक रहे। तो अब अगर आप चाहें तो इनको आप अलहदा-अलहदा बर्तनों में डाल के, शीशे के बर्तन में डाल के भी रख सकते हैं। इनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं कि कितनी इनके अंदर खनक आ गई है। और इस टूटी फ्रूटी को आप देगी मतंजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट केक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आइसक्रीम वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इसको रख के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार की निस्बत थोड़ी मेहनत हमने की है लेकिन हमारे पास एक बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी चीज़ तैयार हो चुकी है जिसको आप अपने बच्चों को बेफ़िक्र होकर खाने के लिए भी दे सकते हैं। और इस पे हमारा चीनी के अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हमने नहीं लगाए, सिर्फ बेकार छिलकों के साथ हमने इतनी अच्छी रेसिपी तैयार कर ली है। और इन टूटी फ्रूटीज़ को मैं जिस डिश में इस्तेमाल करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब अगर इनको आप अलग-अलग स्टोर करना चाहते हैं तो अलग से कर सकते हैं और इकट्ठा मिला के रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, उस तरह भी आप कर सकते हैं। मैंने इन सबको मिक्स कर लिया है क्योंकि ना तो अब ये आपस में चिपक रही हैं और ना ही इनका कलर उतर रहा है। और देख लें बिल्कुल ये ऊपर से ड्राई हो गई हैं लेकिन तोड़ने से अंदर से ये बिल्कुल नरम है, जो खाने में बहुत ही आसानी से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको फोल्ड करके भी इस तरह तोड़ के भी देख सकते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने शीशा का एक जार लिया है
और सारी टूटी फूटी इसमें डाल के, तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे और महीने 2 महीने तक इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज का सीज़न चल रहा है तो छिलकों को ज़ाया ना करें, एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसी तरह कम बजट के अंदर मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपीज़ पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए, हमारे दस्तरख़्वान को वुसअत अता फ़रमाए, आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।